हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रायल बैलेंस। ओनली ट्रायल बैलेंस को आज की क्लास में समझेंगे। लेजर को हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था, होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस हमेशा लेजर के बाद ही प्रिपेयर किया जाता है। मीन्स जितनी भी हमने पोस्टिंग की थी, जितनी भी ट्रांजैक्शन की थी लेजर के अंदर, उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे उनका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस के अंदर डालते हैं। सो देखते हैं किस तरीके से हम तैयार करेंगे ट्रायल बैलेंस को। सो देखते हैं ट्रायल बैलेंस मीनिंग की अगर बात करें, व्हेन पोस्टिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर इज कंप्लीटेड एंड अकाउंट्स आर बैलेंस्ड ऑफ। हमने क्या किया, पोस्टिंग कर दी किसके अंदर, लेजर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने जितने भी अकाउंट थे उनको प्रिपेयर कर लिया, उनका बैलेंस ऑफ कर लिया कि हमारे पास टोटल बैलेंस कितना बना है। सो देन द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज पुट ऑन द लिस्ट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। कि जो हमने अकाउंट तैयार किए थे उनका जितना भी, हर एक अकाउंट का जितना भी बैलेंस बना था उसको हम एक लिस्ट में रख देते हैं। तो वो क्या कहलाती है, जो हमने लिस्ट तैयार की गई थी वो कहलाती है ट्रायल बैलेंस। देन उसके बाद डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। कि जो लेजर में हमने पोस्टिंग की थी, रिकॉर्डिंग की थी, उनके डेबिट और हमने क्रेडिट बैलेंस की एक लिस्ट तैयार कर ली, वो हमारी क्या होगी, ट्रायल बैलेंस होगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। इस देखो, ये मत सोचना कि जो लेजर के अंदर हमने डाले थे, लेजर के अंदर हम कभी भी कैश की और बैंक की कॉलम नहीं बनाते, उसकी एंट्रीज नहीं करते। बट जो कैश बुक के अंदर हमने कैश बैलेंस देखा था, मिला था हमें, जितना भी बैंक बैलेंस मिला था वो भी हम ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। मीन्स जितना भी हमने लेजर के अंदर पोस्टिंग की थी प्लस में जितना हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस था, कहाँ से था ये कैश और बैंक बैलेंस, फ्रॉम कैश बुक। सो वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। गॉट इट। सो प्रिपरेशन की बात करें स्टेप्स की, तो ओनली बैलेंस मेथड हमें कौन सा यूज करना है, यहाँ पर ओनली बैलेंस मेथड करना है। मीन्स हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर लेके चलना है। किसका, लेजर अकाउंट का। लेजर अकाउंट विच शो अ डेबिट बैलेंस इज पुट ऑन डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जो भी डेबिट था लेजर अकाउंट का उसको हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में डाल देंगे। देन जो क्रेडिट था उसको हम डाल देंगे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके। सो नेक्स्ट, अकाउंट विच शो नो बैलेंस। अगर कोई भी ऐसा अकाउंट है जिसका कोई भी बैलेंस नहीं बचा है, वो क्रेडिट और डेबिट आपका इक्वल आ गया था, जितना आपने खर्चा इनकम थी वो खर्च कर दी थी मान लो। सो वहाँ पर जितना भी डेबिट एंड क्रेडिट टोटल होगा उसको इक्वल कर देंगे नॉट एंटर्ड इन ट्रायल बैलेंस। सो जितने जो डेबिट साइड होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, क्रेडिट साइड के इक्वल आ जाएगी। इसलिए हम इसकी एंट्री, इसको कहाँ पर रिकॉर्डेड नहीं करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्डेड नहीं करेंगे अगर हमारे पास कोई भी किसी भी अकाउंट का बैलेंस नहीं बचा है तो। ठीक है, यहाँ पर जितना भी बैलेंस बचता है, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का, वही ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट किया जाता है। सो देन द टू साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस आर टोटल। डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, देन क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। इफ दे आर इक्वल इट अज्यूम दैट देर इज नो अर्थमेटिकली एरर इन द पोस्टिंग। देखो, अगर हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के इक्वल आ गई, दैट मीन हमने कोई भी गड़बड़ नहीं की है अकाउंट तैयार करते टाइम पर। सो बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, तो उसको क्या मानेंगे कि जो लेजर अकाउंट था वो हमारा बैलेंस्ड है। ओके। देन हम बात करें ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस उद्देश्य से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट हम बात करें, इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेंसी ऑफ लेजर अकाउंट। जो ट्रायल बैलेंस होती है वो
ये असर्टेन करके चलती है, ये फाइनलाइज करके चलती है कि हमने कोई भी अर्थमेटिक गड़बड़ नहीं की है लेजर अकाउंट तैयार करने में। मीन्स ये अर्थमेटिक एक्यूरेंसी को बताता है हमारे लेजर अकाउंट की। हेल्प इन लोकेटिंग एरर, अगर लेजर अकाउंट में कोई भी हमारी एरर है उसको ये फाइंड आउट कर देगा। प्रोवाइड द समरी ऑफ लेजर अकाउंट, हमें जितने भी हमने डेबिट बैलेंस था और जितना भी क्रेडिट बैलेंस था वही तो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर डालते हैं लेजर अकाउंट का। सो वो क्या देगा हमें, एक तरीके से समरी प्रोवाइड करके चलेगा लेजर अकाउंट की। हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं मीन्स पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर या पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट, तो उनको हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस। क्यों, हमें ट्रायल बैलेंस ही गिवन होती है क्वेश्चंस के अंदर, उसी के बिहाफ में हम ये अकाउंट्स सारे फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है परफॉर्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा किस तरीके से, पहले अकाउंट टाइटल आ जाएगा, उसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस में हमारा इस तरीके से भी हो सकता है कि डेबिट अलग से होगा और क्रेडिट अलग से होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर आ जाएगा लेजर फोलियो, अमाउंट, ये डेबिट साइड का आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी, चॉइस होगी आपकी। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट देखेंगे कैपिटल का, जो भी जैसे इसका क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पुट कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ पुट कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट बैलेंस होगा, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो देखो जितनी भी यहाँ पर हमारे पास असेट्स हैं, जितने भी असेट्स हैं वो हमने क्या कर दिया डेबिट, और जो आपको लगे जिसे सेल्स रिटर्न वगैरह होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस भी बच सकता है, सेल्स होंगी उनका भी, परचेज रिटर्न हो गया उनका भी क्रेडिट बैलेंस बच सकता है, जितना भी इंटरेस्ट पे किया हमने वो भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बच सकता है। तो उनका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो भी होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे ट्रायल बैलेंस में। ओके, देन उसके बाद हम देख लेंगे सैलरी, जितने भी सैलरी पे की है या सैलरी रिसीव हुई है, जितने भी लॉन्ग टर्म लोन थे, बिल पेबल थे, क्रेडिटर थे, एडवांस फ्रॉम द कस्टमर या ड्रॉइंग। लायबिलिटी हमारी मोस्टली आ जाएंगी क्रेडिट साइड और जितने भी हमारे एसेट हैं वो आ जाएंगे हमारे डेबिट साइड। ओके, हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक परफॉर्मा तैयार बता दिया आपको, बस थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनती है। सो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ट्रायल बैलेंस होती क्या है, क्यों हम उसको तैयार करते हैं, किस तरीके से हम तैयार करते हैं, किसके बिहाफ में वो तैयार की जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देख लेंगे हम, ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज की क्लास में कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।